Hello guys, I'm BR Kamath. Welcome to you on my YouTube channel. Guys, today we are going to discuss about future perfect tense and its adverbs with translation of Hindi examples and detailed study of different examples for competitive and academic classes. Let's start now. Yes, guys, जैसा हमने बात की थी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, आओ इसकी महत्वपूर्ण बातों का डिस्कस करें हम। सबसे पहले आता है पहचान हिंदी में, चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, बहुत सामान्य। अब इसमें क्या होता है, मुख्यतः वह कार्य जो भविष्य में बात जो जिसकी कर रहे हैं वो पूरे हो चुके होंगे या खत्म हो चुके होंगे, ऐसे कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट में दर्शाया जाता है। अब जैसे हमने इंग्लिश में पहचान की बात की तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गाइस अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट करना है। बाय प्लस फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होगा। अब इसमें शब्द क्या हो सकते हैं, बाय मंडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, या फिर बाय जनवरी है, मार्च है, जून है, जो कोई मंथ हो सकता है। बाय नेक्स्ट और अगले घंटे हैं, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, ऐसे शब्द हो सकते हैं। या बाय 2021, 22 ऐसा कोई समय दिया हो सकता है। या बिफोर मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार का महीने का नाम हो सकता है, डेज का नाम हो सकता है। ऐसी चीजों मोस्टली है वो एडवर्ब्स में आती है। यहां पर हम बात करें तो इंग्लिश में दिया गया है दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट, इसमें उस कार्यों की बात की जाती है, अबाउट एक्शंस, ऐसे कार्य दैट विल बी कंप्लीटेड, जो पूर्ण हो चुके होंगे, कब तक, टिल द गिवन फ्यूचर टाइम, जैसे इस प्रकार का जो फ्यूचर का समय दिया हुआ है उस दरमियान यह कंप्लीट हो चुके होंगे, वही हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में लिखे जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स की गाइस बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हमारे समक्ष विल और शैल के साथ हैव लगा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जनरल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए वही चीज, सब्जेक्ट है, विल शैल के साथ नोट लगा हुआ है, हैव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग और विल और शैल जो मूल है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की हैव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें अपन तो यहां पर भी विल और शैल मूल हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, फिर सब्जेक्ट है उसके साथ नोट लग जाएगा, फिर हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा। आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है मोहित अगले सप्ताह तक कार्य पूरा कर चुकेगा। अब यहां पर जैसी हमने बात की है तो हो जाएगा यहां पर मोहित विल और उसके साथ में लग जाएगा हैव कंप्लीटेड। मोहित हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा कर दिया होगा, मोहित अगले सप्ताह तक कार्य पूरा कर चुका होगा, तो मोहित विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब हमारे पास समय दिया हुआ है कब तक, अगले सप्ताह तक, तो यहां पर हो जाएगा बाय नेक्स्ट वीक। तो ये साथियों सेंटेंस हो गया है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब हम चाहते हैं इसको नेगेटिव बनाना तो मोहित विल यहां क्या लग जाएगा, नोट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। अब हम इसको चाहते हैं तो ये हो गया अपने आप में नेगेटिव। अब हम चाहते हैं इंट्रोगेटिव बनाना तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेंगे, उसके बाद में मोहित आ जाएगा, उसके बाद में यहां पर हैव आ जाएगा, फिर कंप्लीटेड आ जाएगा और उसके साथ में कंप्लीटेड द वर्क और अगली बात आती है यहां पर बाय नेक्स्ट वीक। साथियों क्वेश्चन मार्क लगते ही यह इंट्रोगेटिव बन गया, हेल्पिंग आगे लगी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इस इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो विल मोहित और यहां पर शब्द क्या जुड़ जाएगा, नोट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। अब हमारे समक्ष आया कि सोमवार से पहले राधा पुस्तक लिख चुकी होगी। अब यहां पर बात आई सोमवार से पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें राधा है तो राधा विल हैव, अब लिखने को कहते हैं राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, रिटर्न द बुक, पुस्तक लिख चुकी होगी, कब तक,
बाय, अब सोमवार से पहले है तो शब्द हो जाएगा बिफोर मंडे। तो साथियों ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने चाहा तो ये सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव या एफर्मेटिव था। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल के ठीक बाद में यहाँ नोट जोड़ देंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर जो मूल हेल्पिंग ऑफ विल है उसको सेंटेंस में सबसे आगे लिया, उसके बाद में यहाँ शब्द आया राधा, उसके बाद में यहाँ शब्द जुड़ जाएगा हैव, फिर हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद में आ जाएगा द बुक, और ठीक बाद में हमारे समक्ष बात आ जाएगी बिफोर। अब टाइमिंग क्या दिया हुआ है, बिफोर मंडे, तो ये शब्द आ गया बिफोर मंडे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने देखा केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो साथियों यहाँ पर एक नया शब्द अपने को जोड़ना होगा, विल, फिर सब्जेक्ट है राधा, और उसके जस्ट बाद में विल या शैल सब्जेक्ट, और ठीक बाद नोट जोड़ा, तो ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम के लिए आज से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, एग्जांपल्स के तौर पे जब हमने बात देखी तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे समक्ष आया ही खालिस्तान कम बैक होम बाय इवनिंग। अब यहां शब्द आ गया बाय और उसके बाद में इवनिंग आ गया, तो हमने देखा ही उसके साथ लग गया विल, हैव, और कम कैम वापिस थर्ड फॉर्म होगी कम। ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, शाम तक वह घर आ चुका होगा। अगला एग्जांपल आया 2 नंबर पे, आई खालिस्तान फिनिश माई कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब जब हमने यहां बात की आई तो यहां लग जाएगा शैल, हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड माई कोर्स, मैं अपना कोर्स पूरा कर चुका होऊंगा, कब तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तो सीमा दी हुई है बाय प्लस समय। अगला एग्जांपल है रमेश खालिस्तान टेक पीएचडी डिग्री बाय 2020, बाय प्लस फ्यूचर का समय है, तो यहां पर रमेश लग जाएगा विल, हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। बहुत आसान है, पीएचडी डिग्री वो ले चुका होगा। अब यहाँ अगला एग्जांपल है बाय नेक्स्ट ईयर। इस सिस्टम में भी आ सकता है कभी कभी ये सेंटेंस के शुरू में दिया हुआ हो। आई यहां पर लग जाएगा शैल हैव, और लग जाएगा लर्न्ड टू स्विम, कि इस साल के अंत तक में तैरना सीख चुका होगा, ऐसी कल्पना कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई राइट माई एक्सपीरियंस बाय देन, तब तक मैं अपना अनुभव लिख चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव, और लग जाएगा राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है मित्रों, रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल है ही खालिस्तान टेक बाथ बिफोर द सनराइज, सूर्योदय से पहले वह बात कहती है स्नान को, स्नान कर चुका होगा, तो ही विल हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म अभी हमने बात की टेकन। वी खालिस्तान रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही हम वहां पर पहुंच चुके होंगे, तो यहां लग जाएगा वी शैल हैव, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो वहां पहुंच चुके होंगे। अगला एग्जांपल है शी खालिस्तान रिसीव योर लेटर बाय नाउ, अब तक आपका पत्र वहां पहुंच चुका होगा, रिसीव कर चुकी होगी, तो शी के साथ लग जाएगा विल हैव, और शब्द यहां पर हमारे समक्ष है रिसीव, जिसकी थर्ड फॉर्म थी रिसीव्ड। माई एग्जामिनेशन नॉट फिनिश बाय द 27th जून, तो क्या दिया गया है, यहां पर माई एग्जाम्स के लिए हो जाएगा विल, और अब नोट दिया हुआ है, ऐसी स्थिति मित्रों यहां ध्यान देना है, विल नॉट हैव, ये वाला स्ट्रक्चर अपने को देखना है, विल के ठीक बाद नोट होगा। कहीं अपने को ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है विल हैव नॉट, वह बिल्कुल गलत होगा, और यहां पर शब्द लग जाएगा फिनिश्ड। आगे लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है ही खालिस्तान गेट होम बाय नाउ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल हैव, और यहां पर हो जाएगा गॉट होम बाय नाउ। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंत में आज की प्रोवर्ब्स का, बहुत सामान्य है, इंपॉर्टेंट है, जैसा लिखा होता है द फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। मित्रों गौर से देखिए, द फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड,
यानी अपना जो चेहरा होता है, चेहरा मन का या दिमाग का क्या होता है, दर्पण होता है। चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो वही दर्शाते हैं जो अपने मन में होते हैं, यानी जो अपने माइंड में होते हैं। मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और अच्छा लगने पर अन्य साथियों के साथ शेयर करें। और उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपने टेंस सीखे होंगे। पिछले सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप जीरो से लेकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।